यदि आप सीटेट की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपको examinationservice.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, आपके सामने इस प्रकार से एक पोर्टल नज़र आएगा, जिसमें आपको लेफ़्ट साइड पर न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट का ऑप्शन आएगा। और यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन हैं तो आपको रजिस्टर्ड ऑनली यहाँ पर आना है और लॉगिन पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर भर के पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है और आप लॉगिन कर जाएंगे। इसी प्रकार यदि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में आ जाना है और यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। तो आप चाहें तो इसको इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें और आपको आपके फ़ीस के बारे में भी बताया गया है, तो आप उसको अच्छे से देख लें और आगे आ जाएं। फ़ीस स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद आपको नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे, आपको नीचे सबसे नीचे ऑप्शन में आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन टिक करने के लिए आएगा। यहाँ पे आई एग्री पे टिक कर देना है। जैसे ही आप आई एग्री पे टिक करेंगे, आपके सामने एक ब्लू टिक में क्लिक हियर फॉर प्रोसेस, यहाँ पे ऑप्शन ब्लू हो जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आएंगे, आपके सामने पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल्स भरनी है। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम भरना होगा, जिसे आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट से देखकर उसका नाम, उसके फादर का नाम और मदर नेम आपको भर लेना है। तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट से सबसे पहले कैंडिडेट का नाम भर देना है। उसके बाद नीचे उसके फादर का नाम आपको भर लेना है। ये सभी चीज़ें आपको हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट से देखकर भरनी है। फिर आपको नीचे आना है मदर नेम। आपको यहाँ पे कैंडिडेट के माता का नाम भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट के हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से देखकर यहाँ पे भर लेना है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ भर लेंगे, आपको नीचे आना है। इसमें जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल, जो भी आप एप्लीकेंट हैं, जो जिस भी जेंडर से आप आते हैं उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पे आपको सेलेक्ट में जाना है और जो भी लिस्ट में आपको आइडेंटिटी हो आपके पास अवेलेबल में, जैसे वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया, बैंक की पासबुक हो गई, आधार कार्ड हो गया। यदि आपको आधार कार्ड भरना है तो आपको एनी अदर वैलिड ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे आधार ऑप्शन लिखा हुआ नहीं नज़र आएगा। तो यहाँ पे एनी अदर जब सेलेक्ट कर लेंगे तो नीचे इंटर आइडेंटिटी वैलिड नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर भर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑप्शंस आएंगे, तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में भरना होगा। यहाँ पे आपको प्रेमिसेस के नेम में आपको अपना मकान नंबर भर देना है। उसके बाद यदि कोई लोकल अथॉरिटी का नाम वहाँ पे है तो आपको यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लोकेलिटी में अपने लोकल एरिया का नाम यहाँ पे भर लेना है। फिर नीचे आ जाना है कंट्री। कंट्री के लिए आपको लिस्ट में सेलेक्ट करना है, तो आपके सामने आपकी कंट्री लिखी हुई नज़र आ जाएगी, तो आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्टेट में आना है, तो आपको सारी स्टेट की लिस्ट आ जाएगी। तो आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं, आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको नीचे आना है। आपको डिस्ट्रिक्ट के सामने इस लिस्ट में क्लिक कर देना है और आपके सामने डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ जाएगी। तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहीं से सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पिन कोड ऑप्शन आएगा, तो आप जिस भी एरिया से हैं अपना पिन कोड, पोस्टल पिन कोड यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, को ईमेल पे आ जाना है। तो आपको जो भी आपकी एक्टिव ईमेल आईडी हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, अपने स्मार्टफोन से देखकर यहाँ पर भर लें। उसके बाद आपको कंफर्म ईमेल आईडी में वापस से वही ईमेल आईडी आपको डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपका एक मोबाइल नंबर, कोशिश करें कि आधार से लिंक लगा दी। फिर आप नीचे मोबाइल नंबर पे आ जाएं। आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास मोबाइल नंबर आधार से लिंक है तो आपको वही नंबर डालें। यदि आपको नहीं लिंक है तो कोई बात नहीं, आपको अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेना है। आपको कंफर्म में आकर वापस से वही मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको भर देना है। फिर आपको लैंडलाइन नंबर पे आना है, यह एक ऑप्शनल है, तो यहाँ आप चाहें तो भरें, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपको नीचे आना है। यदि आपका करेक्ट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे टिक कर देना है। आपका करंट एड्रेस यहाँ पे भर के आ जाएगा। और यदि आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है और आप भरना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे अलग से भर सकते हैं। इसी प्रकार आपको फिर नीचे आ जाना है। चूज़ योर पासवर्ड। चूज़ योर पासवर्ड में आपको एक पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और बाकी न्यूमेरिक कम से कम 7 नंबर्स का आपको पासवर्ड बना लेना है। और जब यहाँ पासवर्ड आपको बना लेना है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड आपको भर देना है। इतना करने के बाद आप सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपको नीचे आना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है और आपके अनुसार जो भी उसका आंसर है आपको यहाँ पे भर देना है। उसका आंसर देने के बाद आपको यह याद रखना है, भविष्य में यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन के जरिए आपको पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। आप नीचे आते हैं सिक्योरिटी पिन।
तो आपको यहाँ पे नीचे कैप्चर दिख रहा होगा, तो इसे आपको यहाँ पे भर देना है। कैप्चर भरने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे दोनों पे एक OTP जाएगा और आपको सामने एक OTP भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको वहाँ से OTP देख के आपको यहाँ पे OTP भर देना है। जैसे ही आप OTP भर के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे, जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक बार केयरफुली अपने इन्फॉर्मेशन देखने के लिए कहा जाएगा, तो आपको अच्छे से देख लेना और क्लोज पे बटन क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने पूरी डिटेल्स एक बार चेक करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको पूरी डिटेल अच्छे से देख लेना है। उसके बाद अपनी भरी हुई इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको टिक करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और आई एग्री पे टिक कर देना है। जैसे ही आई एग्री पे टिक करेंगे आपके सामने सबमिट एंड सेंड OTP का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट एंड सेंड OTP पे टिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा डू यू विश सबमिट रजिस्ट्रेशन गेट OTP। यहाँ पे जैसे ही आप येस पे टिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा, तो आपको अपने मोबाइल नंबर से OTP देख के यहाँ पे भर देना है। OTP भरने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और इस प्रकार से आपके सामने प्रीव्यू करके आ जाएगा और एक मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी चला जाएगा। आप देख सकते हैं आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नीचे आना है एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे टिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे आपके सामने डिटेल्स खुल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल भरनी होगी। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स के लिए आपको नीचे पर्सनल डिटेल्स में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पर्सनल डिटेल्स में क्लिक करेंगे आपके सामने पर्सनल डिटेल्स भरने का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल रजिस्ट्रेशन वाली आपको पहले से भरी मिलेगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपके फादर मदर का नाम, इतनी डिटेल्स आपकी पहले से भर के आ जाएगी। अब आपको नीचे अपनी डिटेल्स भरनी है। अब जैसे ही आप नीचे आ जाएंगे तो आपको अपने सबसे पहले यहाँ नेशनैलिटी भर लेनी है। तो नेशनैलिटी के लिए आप यहाँ टिक करेंगे और अपना नेशनैलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आपको कैटेगरी, तो आप जैसे कि OBC, SC, ST, जनरल या EWS जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यदि आप फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में आना है, यहाँ पे टिक करना है और येस पे क्लिक कर देना है। और यदि आप नहीं हैं तो आपको नो पे रहने देना है। इसी प्रकार से आपको नीचे भी नो कर देना है। फिर आपको नीचे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आ जाना है। यहाँ पे जैसे लिस्ट में टिक करेंगे तो आपके सामने नॉट एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड एज अ टीचर एंड एम्प्लॉयड एज अ अदर देन टीचर, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आपको नॉट एम्प्लॉयड पे टिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और अपना जो सिक्योरिटी पिन है नीचे कैप्चर के रूप में आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे इंटर सिक्योरिटी पिन में आपको भर देना है। इतना भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे टिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करेंगे आपके सामने आर यू श्योर का ऑप्शन आएगा, तो आपको येस पे टिक कर देना है और आप नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएंगे। जैसे ही आप अप्लाइंग फॉर में आएंगे, आप किस प्रकार से अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि पेपर 1, पेपर 2 या बोथ पेपर, तो आप अपने अनुसार अपना पेपर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपको अपने अनुसार अपनी जिस भी आप लैंग्वेज, जिस भी क्षेत्र से आप भर रहे हैं, आपको अपने अनुसार अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको सेकेंडरी लैंग्वेज भी सिलेक्ट करनी होगी, तो आप अपने अनुसार जो भी लैंग्वेज में है आपकी उसे सेलेक्ट कर लें। आप जैसे ही अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आएंगे तो आपके सामने एक पॉपअप खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ लेना, उसके अनुसार आप जिस भी कैटेगरी में एलिजिबल हों आपको अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको आगे आ जाना है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। तो आपको यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन के बारे में बताना है कि आपने क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में डिप्लोमा किया है या डिग्री, तो आपको अपने अनुसार अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर 1 का चॉइस करने का ऑप्शन आएगा, तो पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे आपके सामने एग्जामिनेशन सिटी का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अपने अनुसार अपनी एग्जामिनेशन सिटी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। इसी प्रकार आपको नीचे आना है, एग्जामिनेशन सेकंड चॉइस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको सबसे पहले अपना स्टेट ले और अपने एग्जामिनेशन सेंटर की सेकंड चॉइस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्टेट की थर्ड चॉइस भी इसी तरह सेलेक्ट कर लेनी है। आपको सारे सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर नीचे आना है। इसी प्रकार से आपको अपने जो भी आप जहाँ पे भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइस भर लेने के बाद आपको नीचे आना है अपनी सिक्योरिटी पिन। तो नीचे जो कैप्चर आपको नज़र आ रहा है उसे यहाँ पे सिक्योरिटी इंटर पिन में आपको डाल देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
आपके सामने आर यू श्योर का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको येस पे टिक कर देना है। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन एजुकेशन डिटेल्स में आ जाएंगे। आपको यहाँ अपनी क्वालिफ़िकेशन भरनी होगी। क्वालिफ़िकेशन के लिए आप पास स्टेटस, तो यहाँ पे जैसे ही आप टिक करेंगे, जो भी एग्ज़ाम आपने इसमें भरा है वो पास कर लिया है या अपीयरिंग है, तो आपने यदि पास कर लिया है तो आपको पास में टिक कर देना है, और यदि आप अपीयरिंग है तो आपको अपीयरिंग भर देना है। उसके बाद आपको सामने आना है, अपना पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपने कोर्स का नाम, जो कि लिस्ट में नीचे आ जाएगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी, तो आपको जैसे ही यहाँ पे टिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, तो आप अपने अनुसार जो भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा है, आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। आपको नीचे रिज़ल्ट मेड पे आ जाना है। यहाँ पे आपको नीचे जैसे टिक करेंगे तो आपको अपना रिज़ल्ट परसेंटेज या CGPA किस तरह से जारी हुआ है उसे सेलेक्ट कर लेना है, तो आप अपने अनुसार इसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपके सामने टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स एंड परसेंटेज का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। आपको अपनी मार्कशीट से देख के अपने टोटल मार्क्स को यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद आपको ऑब्टेन मार्क्स में आना है, और आपके जो भी ऑब्टेन मार्क्स, जो भी आपने एग्ज़ाम में अपने मार्क्स प्राप्त किए हैं, उसे यहाँ पे भर लेना है। जैसे ही आप अपने ऑब्टेन मार्क्स भर देंगे, उसके सामने आप देखेंगे परसेंटेज में आपके मार्क्स के अनुसार परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद आपको फिर नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको अपने इंस्टीट्यूट का पिन कोड भर देना है। अपना पिन कोड भर लेने के बाद आपको नीचे सिक्योरिटी पिन में आना है, और नीचे कैप्चर आपको देख के यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन या कैप्चर भर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने एक आर यू श्योर का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसे आपको येस करके आगे आ जाना है। जैसे ही आप आगे आ जाएंगे, आपको अपलोड ऑप्शन में आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे यह बात ध्यान रखनी है कि आपकी फ़ोटो 10 KB से 200 KB के बीच में होनी चाहिए, जो कि JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसी प्रकार आपके जो साइन है वो JPG फॉर्मेट में 4 KB से 30 KB के बीच में कर लेना है, और उसे यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपको इस प्रकार से अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है, और सेलेक्ट करने के बाद डन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही डन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने फ़ोटो शो कर जाएगी। आपको यहाँ अपलोड पे टिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड पे टिक करेंगे, आपके सामने सक्सेसफुली फ़ोटो अपलोडेड का ऑप्शन आ जाएगा, और आपकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड होके आ जाएगी। तो आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके अपनी फ़ोटो देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। आपको यहाँ टिक करना है और सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करके अपना डन में क्लिक कर देना है। आप देखेंगे आपका सिग्नेचर शो कर जाएगा। आपको यहाँ सामने अपलोड पे टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करेंगे, आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे, और आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे नीचे आना है सिक्योरिटी पिन। वापस से आपको अपना कैप्चर कोड यहाँ नीचे देख के यहाँ पे भर लेना है। अपना कैप्चर भर लेने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे टिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करेंगे, आपके सामने फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, और येस एंड नो में आपको यहाँ पे येस पे टिक कर देना है। जैसे ही आप वहाँ क्लोज पे टिक करेंगे, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको अपनी पूरी डिटेल फॉर्म की भरी हुई नज़र आ जाएगी, तो आपको अपना फॉर्म अच्छे से प्रीव्यू करके देख लेना है। जब आप पूरा फॉर्म अच्छे से अपना देख लेंगे, तो आई वेरीफाई पे आपको यहाँ पे टिक करना होगा। जैसे कि आपको अपने नाम, अपने फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, कैटेगरी, डिसेबिलिटी, एग्जामिनेशन सिटी, अप्लाई फॉर और कॉन्टैक्ट डिटेल, इन सभी को क्लैरिफाई करना होगा। उसके बाद नीचे आई एग्री पे टिक कर देना है। जैसे ही आई एग्री पे टिक करेंगे, आपको फाइनल सबमिशन फॉर एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है। फिर आर यू श्योर यू वांट टू फाइनल सबमिट पे येस कर देना है। जैसे ही येस करेंगे, आपका फॉर्म एप्लीकेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके सामने फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो भी सिलेक्ट सब्जेक्ट किए हैं, उसी अनुसार आपकी फ़ीस यहाँ लिख कर आ जाएगी, तो आपको यहाँ से देख लेना है, और उसी अनुसार अपनी फ़ीस को आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे नीचे आना है, और पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेमेंट पोर्टल आ जाएगा। आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट में टिक कर देना है। उसके बाद प्रोसेस टू पेमेंट पे चले जाना है। जैसे ही प्रोसेस टू पेमेंट में जाएंगे, आपके सामने आर यू श्योर का ऑप्शन आएगा, आपको ओके पे टिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह पेमेंट का पोर्टल खुल के आ जाएगा। आपको अपनी फ़ीस देख लेनी है, जो भी आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उसके अनुसार आपकी फ़ीस आ जाएगी। आपको यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, जिस भी तरह से अपना पेमेंट करना चाह रहे हैं, आपको सिलेक्ट कर लेना है और प्रोसेस टू पेमेंट में चले जाना है। जैसे ही प्रोसेस टू पेमेंट पे जाएंगे, आपके सामने पेमेंट विंडो खुल के आ जाएगी, जैसे कि सबसे ऊपर नेट बैंकिंग, फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड, फिर QR कोड और UPI। तो जिस भी तरीके से आपको पेमेंट करने में सुविधा हो, आप अपना पेमेंट कर लें। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, फ़ीस पेमेंट के सामने यहाँ पे कंप्लीट लिख के आ जाएगा।
प्रिंट एप्लीकेशन में टिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। यदि भविष्य में आपका एडमिट कार्ड और आपका रिज़ल्ट शो करना है तो आपको इसी लॉगिन में आ जाना है और अपना रिज़ल्ट और एडमिट कार्ड आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको अपना फॉर्म भर लेना है। इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक व सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।